नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। लंबे समय से चल रहे गतिरोध को दरकिनार करते हुए उसे खत्म करते हुए फाइनली बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 17 नए चेहरे बिहार मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, जिसमें बीजेपी से 9 और जेडीयू से 8 को शामिल किया गया है। जो नया फार्मूला अब तय हुआ है उसके मुताबिक अब बीजेपी के कुल 16 चेहरे रहेंगे बिहार मंत्रिमंडल में, यानी नीतीश कुमार की कैबिनेट में। वहीं जेडीयू से 8 + 4 यानी पुराने 4 12, तो ये 12 हो जाएंगे। और पीछे से साथ में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के पार्टी के एक एक लोग होंगे वहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए मंत्री बने हुए हैं। अब विभागों का बंटवारा थोड़ी देर में किया जाएगा। राज्यपाल के सामने जो है शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में चल रहा है और वो संपन्न भी हो जाएगा कुछ देर में। जब तक ये वीडियो बनेगा तब तक हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जातीय समीकरण क्या रहा, क्योंकि बिहार की सियासत में जब भी चुनाव होता है तो जाति से परे हम लोग नहीं जा पाते हैं। वोटों का समीकरण कुछ इसी तरह से होता है, लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने जाति के वोटर को साधने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वैसे ही उम्मीद करते हैं कि जब बिहार कैबिनेट में मंत्रिमंडल तैयार हो, उसमें जो सदस्य शामिल हो वह जातीय संरचना पर भी आधारित हो, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए, सभी समुदाय का, सभी धर्म का ख्याल रखा जाए, ताकि वो वोटर भी खुश रहें और वह अपने अपने वर्गों के लिए भी अलग तरीके से विकास कर सके। तो इसके लिए हमने पूरा हिसाब किताब निकाला कि कैसे कैसे इस बार जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। जो 17 नए चेहरे आए हैं उसमें बीजेपी ने किसको क्या दिया और जेडीयू ने किसको क्या दिया, किस जाति किस समुदाय के लोगों का खास ध्यान रखा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहले ओवरऑल समझ लीजिए कि किसने कितने कितने किस जाति समुदाय के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अगर हम बात कर लें मुस्लिम की, तो मुस्लिम से 2 चेहरे शामिल हुए हैं, इसमें से एक बीजेपी ने और एक जेडीयू ने दिया है। उसके बाद ब्राह्मण की बात कर लेते हैं, ब्राह्मण भी इस बार 2 शामिल हुए हैं, जिसमें से एक बीजेपी एक जेडीयू ने शामिल किया है। उसके बाद भूमिहार की भूमिका खत्म है, शून्य है, इस बार किसी को नहीं चुना गया। वहीं राजपूत की बात कर लें तो 4 राजपूत चेहरे शामिल हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने भी 2 और जेडीयू ने भी 2 शामिल किए हैं। कुशवाहा की बात कर लें, यहाँ कुशवाहा 2 हैं और इसमें एक बीजेपी का एक जेडीयू का है। अगर वैश्य यानी जिसे बनिया भी कहते हैं वह भी 2 चेहरे हैं बिहार कैबिनेट में। इस बार जो नए शामिल हुए हैं उसमें से बीजेपी ने ही दोनों वैश्य को जगह दिया है, जेडीयू ने इसे किनारा किया है। कुर्मी की बात कर लेते हैं, कुर्मी एकमात्र चेहरा जिसे जेडीयू ने शामिल किया, बीजेपी ने कोई कुर्मी चेहरा नहीं दिया है बिहार कैबिनेट में। अगर कायस्थ की बात कर लें लाला की, तो बीजेपी ने एक नितिन नवीन के रूप में दिया है, वहाँ पे वो अब मंत्री बनेंगे, पद की शपथ ले रहे हैं, विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं दलित महादलित की बात कर लेते हैं। दलित और महादलित की अगर हम बात करते हैं तो एक एक जो महादलित जो है वह बीजेपी की ओर से आए हैं जनक राम, और जो एक और आए हैं वह वहाँ पे जेडीयू की तरफ से आए हैं। तो 2 चेहरे दलित और महादलित के, और एक मल्लाह का है जिसमें जेडीयू ने दिया है मल्लाह का चेहरा। अब देखिए कि पूरा हिसाब किताब हमने आपको बताया, एक बार फिर समझ लीजिए। मुस्लिम 2, ब्राह्मण 2, भूमिहार 0, राजपूत 4, कुशवाहा 2, वैश्य 2, कुर्मी 1, कायस्थ 1, दलित और महादलित 1-1, मल्लाह 1। अब जरा पार्टी वाइज जरा ये गणित समझ लीजिए कि किसने किनको बनाया है, मंत्रिमंडल में जगह दी है और कौन से खास समुदाय से या खास जाति वर्ग से आते हैं। बात करते हैं शाहनवाज हुसैन से, शुरू करते हैं। बीजेपी की लिस्ट की बात करते हैं। शाहनवाज हुसैन एमएलसी हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इन्हें इस बार बीजेपी ने तुरुप के इक्का के रूप में शामिल किया है। तो हो सकता है आगे चल करके यह बिहार कैबिनेट के लिए ही नहीं, बिहार में ही, बिहार की सियासत में सबसे बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी में देखे जाने लगे, क्योंकि ये 1999, 2006, 2009 में सांसद भी रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सबसे युवा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विभिन्न विभागों को देखा भी है। तो ये शाहनवाज हुसैन की बात हो गई। अब सम्राट चौधरी एमएलसी हैं और कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, कुशवाहा वर्ग से आते हैं, तो इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सुभाष सिंह गोपालगंज से आते हैं, विधायक हैं और ये राजपूत हैं। तो सुभाष सिंह की भूमिका बीजेपी ने भरोसा किया है राजपूत पर, 2 राजपूत बीजेपी ने दिया है, एक तो सुभाष सिंह हो गए। उसके बाद बात करते हैं आलोक रंजन झा, ये सहरसा से विधायक हैं और ये जो हैं ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों की भूमिका इस बार बढ़ाई गई है, 2 ब्राह्मण चेहरे शामिल हुए हैं, एक बीजेपी से एक जेडीयू से, मैंने आपको बताया।
प्रमोद कुमार की बात कर लें, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, मोतिहारी से विधायक हैं और ये वैश्य समाज से आते हैं। वहीं अगर जनक राम चमार की बात कर लें, ये एमएलसी भी बनेंगे और ये महादलित हैं, तो इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। नारायण प्रसाद नौतन से विधायक हैं और ये वैश्य हैं। तो मैंने बताया कि दोनों वैश्य की जो भूमिका मंत्रिमंडल में दी गई है, जो चेहरा शामिल किया गया है, वह बीजेपी से शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं नितिन नवीन की, ये एमएलए हैं, बांकीपुर से विधायक हैं और ये कायस्थ वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, लाला जिसे कहते हैं। और नीरज सिंह बबलू की अगर हम बात कर लें तो नीरज सिंह बबलू जो है वो राजपूत हैं, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, छातापुर से लगातार चुनाव जीतते आए हैं, अभी विधायक हैं और ये राजपूत हैं। उसके बाद जेडीयू की बात करते हैं, ये 9 नाम हो गए बीजेपी के। अब बात करते हैं जेडीयू की। जेडीयू में से श्रवण कुमार से शुरुआत करते हैं। श्रवण कुमार विधायक हैं नालंदा से और ये कुर्मी हैं। उसके बाद लेसी सिंह की बात करते हैं। कुर्मी की बात कर लेते हैं, एक ही कुर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, जेडीयू ने दिया है। लेसी सिंह की बात कर लेते हैं। लेसी सिंह धमदाहा राजपूत, मतलब ये धमदाहा से विधायक हैं और राजपूत जात से आती हैं, बिलोंग करती हैं। संजय झा की बात कर लें तो ये एमएलसी हैं और ब्राह्मण हैं। जेडीयू ने एक बार फिर से इन्हें जिम्मेदारी दी है। वहीं फिर जमा खान जो बीएसपी के इकलौते विधायक थे, जिसे नीतीश कुमार ने तोड़कर अपने में मिला लिया और ये मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ने एक एक मुस्लिम चेहरा को दिया है। देखना ये होगा कि पलड़ा किसका भारी रहता है, किसको कौन सा बड़ा विभाग मिलता है, इस पर नजर बनी रहेगी। सुमित सिंह चकाई विधायक हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं और ये राजपूत हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 राजपूत मैंने गिना दिए जदयू से भी, 2 राजपूत मैंने बता दिए आपको बीजेपी से भी। उसके बाद जयंत राज का नाम, ये अमरपुर से विधायक हैं, कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। कुशवाहा का जो हिसाब किताब था उसमें हमने बताया कि 2 कुशवाहा चेहरा शामिल किया गया, इसमें एक बीजेपी एक जेडीयू। फिर बात करते हैं सुनील कुमार भोरे एमएलए, ये दलित हैं, तो इन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। ये दलित हैं और भोरे के विधायक हैं, भोरे से। उसके बाद आखिरी नाम मदन सहनी बहादुरगंज से, बहादुरगंज के ये विधायक हैं और ये मल्लाह वर्ग से आते हैं। तो मल्लाहों में पहले मुकेश सहनी वहाँ शामिल हैं, इस बार मदन सहनी को भी शामिल किया गया है और ये लोग मिलकर के मल्लाहों के विकास के लिए काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरी सूची जो हमने आपको बताई है, उसमें हमने आपको बता दिया कि जातिगत हिसाब से धर्म विशेष पर समुदाय को देखते हुए बीजेपी और जेडीयू ने लगभग बराबर भूमिका रखी है और तमाम क्षेत्रों का ख्याल भी लगता है मुझे रखा गया है। सिर्फ भूमिहार की भागीदारी को अगर छोड़ दें तो लगभग तमाम लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया है। जातिगत आधार पर यह विश्लेषण था, हमने आपको बता दिया। अब आप खुद तय कर लें कि कहाँ किसकी कमी रह गई, वो आप हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और वीडियोज पॉलिटिकल हम आपके सामने अभी लाएंगे, बिहार मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।